तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में 2024 में आपको कौन सी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आज की वीडियो में जानेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अकाउंट ओपन कराने के लिए जो सबसे पहले मैटर करती है वो होती है आपकी एज। अब एज 5 साल से 17 साल के लिए कौन सा अकाउंट बेटर होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जो 18 से 25 साल की हो गई उनके लिए कौन सा अकाउंट चाहिए। 25 से 40 की एज के जो हैं उनके लिए कौन सा अकाउंट अच्छा बेनिफिट होगा। और 40 से 60 के जो एज के हैं उनके लिए क्या कौन सा अकाउंट अच्छा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले 5 साल से 17 साल के लड़कों के लिए कौन सा सेविंग अकाउंट अच्छा होगा, इसके बारे में बात कर लेती हैं। उनके लिए जो 5 साल से 17 साल के लिए उनके लिए जो अकाउंट है वो एक सेंट्रल बैंक में अकाउंट ओपन करा सकती हैं। अब उनको क्यों कराना है सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक में आपको एक जीरो सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है, 1000 रुपये में हो जाता है। तो जो हमारे 5 साल से 17 साल की जो एज होती है उसमें हमारी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। जो हमारी अर्निंग होती है वो हमारी जो हमें स्कूल से प्रोवाइड कराई जाती है स्कॉलर, जो हमें 6वीं के बाद से 12वीं क्लास तक मिलती है, वो हमारी इनकम होती है। तो हम उस एज में ज़्यादा विड्रॉल्स भी नहीं कराई जाती और ऑनलाइन सर्विस भी हमें नहीं मिलती। तो हमें एक सेंट्रल बैंक का अकाउंट उस एज में ओपन कराना चाहिए। ये पहला था। अब जो दूसरा, अब जो 17 साल से 25 साल के लड़के हैं उनके लिए कौन सा अकाउंट बेटर होगा, तो उनको एक SBI में अकाउंट ओपन कराना चाहिए। अब वो SBI में क्यों कराना चाहिए, देखो ना, SBI ना एक गवर्नमेंट बैंक है, उसमें आपको चार्जेस थोड़ी कम देने पड़ते हैं। जो आपका ATM का चार्जेस हो गए, आपके मैसेज के चार्जेस हो गए और आपके फ़ोनपे के चार्जेस हो गए, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैंक होने के कारण उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। तो आपको एक SBI बैंक में अकाउंट ओपन कराना है, क्योंकि उसमें बैलेंस मेंटेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और वो जो एज होती है उसमें आप कॉलेज पढ़ने जाते हो, आपको दूर दूर शहर जाना पड़ता है, आपको तो रूम का रेंट भी देना है, और बस में आप ट्रैवल करते हो तो उसका भी देना पड़ता है, और सब्जी खरीदने जाते हो तो उसका भी पैसा देना पड़ता है। तो अब अकाउंट में कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत उसमें नहीं होती। तो SBI में आप अकाउंट ओपन करा सकते हो 17 से 25 साल के एज के लोग। अब जो 25 साल से 40 साल की एज में होती है वो एज में आप या बिजनेसमैन हो गए, या इन्वेस्टर हो गए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए, या एम्प्लॉयमेंट हो गए, चारों की कैटेगरी में से कुछ ना कुछ तो हो गए। अब उसके लिए जो अकाउंट चाहिए या तो है वो अकाउंट HDFC का हो या एक्सिस बैंक का, क्योंकि वे दो एक ऐसे बैंक है जो अपनी सर्विस के लिए जाने जाते हैं। सबसे अच्छी सर्विस एक्सिस बैंक और HDFC बैंक ही दे पाती हैं। उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत होती है, तो उस बैंक के जरिए आपको जल्दी से जल्दी बैंक लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अब बचे 40 की एज से लेकर 60 की एज तक। अब जो इस एज के लोग होते हैं उनको सिर्फ यही होता है, जो हमने 25 साल से 40 की एज तक जो हमने पैसा कमाया, उस पैसे से हमने जितना पैसा बचाया उस पैसे से हमें इंटरेस्ट मिल सके। तो उनके लिए एक अकाउंट तो चाहिए, पर एक डीमेट अकाउंट भी चाहिए, और डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उनके डीमेट अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए, क्योंकि देखो यार, उस पैसे से आप SIP करा लो, या म्यूचुअल फंड में डाल दो, या स्टॉक्स उठा लो, आपको 16-17% की रिटर्न मिल जाएगी, जो इन्फ्लेशन को बीट कर देगी। तो जो 40 से 60 के बीच के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए अकाउंट बेटर होता है। तो आपको वीडियो जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब